कपड़े खरीदना तो हम सभी का शौक होता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज्ड करना और व्यवस्थित ढंग से रखना एक बहुत बड़ी कला होती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके संग वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो सबसे पहले गाइस, जैसे आप ना अपने कपड़ों को रखने के लिए हमें मार्केट में कई तरह के हैंगर्स अवेलेबल हैं। तो आप ना अपने कपड़ों के हिसाब से और अपनी कपड़ों की सिलेक्शन के हिसाब से, अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से हैंगर्स का चुनाव कर सकते हैं। जैसे ये मल्टी हैंगर है जिसमें बहुत सारे हुक्स हैं, तो इसको ना आप अपने डोर में लगा सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे आइटम हैंग कर सकते हैं। बेल्ट हो गए, आई कार्ड बच्चों के हो गए, नए सॉक्स हो गए, जैसे मैंने यहाँ कैप हैंग किया है, हैंडबैग्स हैंग किया है। तो आप अपने वार्डरोब के जो कबर्ड का जो डोर होता है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इन हैंगर्स को यूज़ करके। और अगर आपके पास हैंगर्स नहीं है तो ऐसे वाले आप हुक्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। गाइज, ये एक मल्टी हैंगर है जिसमें आप एक साथ ना कई तरह के कपड़े आप हैंग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप दुपट्टों के लिए, ट्राउज़र्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। और ये है गाइज मेरे पास सारे पलाजोज। पहले मैं इसको ना स्टैक मैनर में रखती थी, लेकिन इनके जो कपड़े होते हैं वो लूज़ होते हैं, तो ये स्टैक मैनर में ना अच्छे से रह नहीं पाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स में ना इनको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप ऐसे इनको हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो फिर नीचे के पलाजोस पता ही नहीं चलते हैं और उनको हम पहन भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज़ मैं आपको इनको फ़ोल्ड करना बताती हूँ। आपको ऐसे फ़ोल्ड करना है ना कि ये बॉक्स जैसे बन जाए, तो ये रखने में बहुत आसान होते हैं। तो क्योंकि मेरे पास पलाज़ोज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कुर्तियों के सेट के हिसाब से मिक्स मैच करके रखती हूँ। तो इन सबको ना मैं एक वैसे मटेरियल में, पहले मैं ऑनलाइन जो ऑर्गेनाइज़र है उसमें रखती थी, तो उसका मटेरियल ना बड़ा क्लम्सी सा होता है, इधर उधर उसकी शेप बिगड़ जाती है। तो अब मैं ना इनको एक बास्केट में रख रही हूँ, जिससे ना इनके बास्केट की तो एक फिक्स्ड शेप होती है, तो इनकी जो तह है ना वो नहीं बिगड़ती है। तो पहले मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं उस बास्केट में रखूँगी। तो जो ऐसे कपड़े होते हैं ना, जो थोड़े लूज़ मटेरियल के होते हैं, तो उनको आप कोशिश करें कि बास्केट्स में रखें, ना कि ऑर्गेनाइज़र में, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो कपड़ों के ही बने होते हैं, तो उनकी कोई शेप और साइज़ नहीं होती है, तो हमारे कपड़ों की तह भी ख़राब हो जाती है। अब गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ना पटियाला सलवार को फ़ोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके ना जो ऊपर का पोर्शन है उसको आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे, तो इससे ना एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। और फिर उसके बाद आप ऊपर जब बॉक्स बना लेंगे तो इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में इसको फ़ोल्ड कर दें, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब गाइज़ मैं आ गई अपनी कुर्तियों को लेके। तो सबसे पहला जो सेकंड हमारा टिप है कि आप ना पहले सेग्रीगेट करें कि मैं क्या कर रही हूँ कि पार्टी वियर क्लोथ्स एक तरफ कर रही हूँ और जैसे मार्केट या किसी के घर जाने वाले कपड़े एक तरफ कर रही हूँ। तो सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी होता है। और भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने कुर्ता सेट एक जगह रखा है और जो कुर्तियाँ हैं, मतलब सिंगल कुर्तियाँ हैं, उनको मैं अलग करके रखती हूँ। तो ऐसे सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब गाइज़ जो आपके कुर्ती सेट होते हैं ना, मैं उनको क्या करती हूँ कि हमेशा सलवार के अंदर ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जिससे उनकी सलवार ना इधर उधर ना हो। कुर्ता जो अलग से होते हैं उनको तो मैं अलग से ही करती हूँ फ़ोल्ड, लेकिन कुर्ती सेट को मैं हमेशा उनके सलवार और कुर्ते को एक संग, और अगर दुपट्टा है तो तीनों को मैं एक संग ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ।
कई बार क्या होता है, कुर्तों को अगर आप ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड करें ना तो उनके जो वर्क है ना आपस में फंस जाते हैं और उनका जो वर्क है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए गाइज़ आप हमेशा ये देखिए, जैसे जो नेक का पोर्शन होता है ना उसको मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती हूँ, और ऐसे सेट लगा के रखने से ना जब हमें पहनना होता है ना तो हमें बार बार इधर उधर खोजना नहीं पड़ता है कि इसका दुपट्टा कहाँ है, इसकी सलवार कहाँ है। इसलिए साथ में सेट, अगर कुर्ता सेट है तो उनको एक साथ ही रखना ज़्यादा सूटेबल होता है और हमारा टाइम भी बचता है। और गाइज़ अनारकली कुर्तियों को फ़ोल्ड करने के लिए या टैसल वाली कुर्तियों को फ़ोल्ड करने के लिए ना सबसे पहले जो उनका एक्स्ट्रा पोर्शन होता है ना उनको आप ऐसे फ़ोल्ड करें कि बिल्कुल आपका एक रेक्टेंगल सा बन जाए। जैसे ये फ़्रॉक सूट है तो इसका जो फ़्रॉक वाला पोर्शन उसको मैं अंदर पहले रेक्टेंगुलर शेप में करके और फिर उसके बाद फ़ोल्ड करती हूँ, तो इससे बहुत आसान हो जाता है। और मैं किसी भी कुर्ते को या कोई भी सूट है, कुर्ता है, अनारकली है, सबका मैं जो नेक पोर्शन है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती हूँ। और दुपट्टे जिनमें लेस लगी हुई है, जिनमें टैसल्स लगे हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि टैसल्स को ना अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें जिससे कि वो ख़राब नहीं होते हैं। अब गाइज़ ये मेरा एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था जिसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। मैं इसके ना अंदर ही बस गिफ्ट रैपिंग पेपर जो है वो चिपका दी हूँ, क्योंकि बाहर का पोर्शन तो वार्डरोब के अंदर रहेगा जो विजिबल नहीं होगा, इसीलिए बस मैं अंदर अंदर इसको वो लगाई हूँ गिफ्ट रैपिंग पेपर। और इसमें मैं अपनी पार्टी वियर कुर्तियाँ पहले नीचे रखूँगी और ऊपर जो है मार्केट या किसी के घर जब हम लोग जाते हैं, ऐसे घूमने जाते हैं, तो जो कुर्तियाँ पहनती हैं वो रख रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो ट्रांसपेरेंट शीट कुर्तियों के संग आती है मैं उन्हीं में उनको करके रखूँ, जिससे क्या होता है ना उनकी प्रिंट या उनकी जो डिज़ाइन है या उन पे कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई है तो उनकी शाइन नहीं जाती है और वो एज़ इट इज़ काफ़ी दिनों तक रहते हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले तो मैंने नई कुर्तियाँ जिनको मैंने पहनी नहीं है उनको मैं नीचे रखी हूँ, और उसके बाद मैं जो मेरी यूज्ड कुर्तियाँ हैं या फिर जो मैं पहन चुकी हूँ उन कुर्तियों को रखा है। किसी भी कुर्ती को या किसी भी शेप के क्लोथ्स को फ़ोल्ड करने के लिए यही तरीका है कि पहले आप उसका एक रेक्टेंगल सा बना लें, फिर उसको आप मनचाहे आकार में फ़ोल्ड कर सकते हैं। आप स्क्वायर फ़ोल्ड करें या रेक्टेंगल करें, और कोशिश करें कि नेक पोर्शन वो अंदर की तरफ आ जाए, जिससे ना कपड़ों की तह भी नहीं ख़राब होती है और कपड़े बिखरते नहीं हैं। तो यही आइडिया मैं अपनाती हूँ। और ये देखिए ये मेरा एक अनारकली कुर्ता है, इसको जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको पहले अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सबसे पहले ना आप एक रेक्टेंगल अपने कपड़े का ना एक रेक्टेंगल मैनर में कर लिए। जैसे ये रेक्टेंगल अब हो गया, इसके टैसल्स को भी अंदर की तरफ मैं रख दे रही हूँ जिससे कि वो आपस में उलझेंगे नहीं, और फिर उसके बाद नॉर्मली जैसे हम लोग फ़ोल्ड करते हैं वैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से आप देख के ना वीडियो में आप बहुत आसानी से कपड़े, अगर आप बिगिनर भी हैं ना तो भी बहुत अच्छे से फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये हो गई मेरी सारी कुर्तियाँ। अब जैसे आप जब फ़ोल्ड कर लेते हैं ना तो बहुत आसानी होती है उनको अरेंज करने में। गाइस कभी भी आपको वार्डरोब अरेंज करना है ना तो आप एक छोटे से पोर्शन को लेकर ही उसी को अरेंज करें, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरे वार्डरोब को अरेंज करने जाएंगी तो आपका समय तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही, और साथ ही साथ उसको फैले को देख के ना आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। अब गाइस ऐसे जो छोटे टॉप्स होते हैं, इनर वियर होते हैं, उनको फ़ोल्ड करने के लिए भी वही है कि आप एक रेक्टेंगल जैसा बनाएं और बॉक्स जैसा बना के ना उसको उसके अंदर डाल दें। तो ये ना आप कितने भी मतलब रफली यूज़ करेंगे ना ये निकलते नहीं हैं और बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अब ये जो मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, क्योंकि ये बहुत लूज़ क्वालिटी के होते हैं, इनमें आप कपड़े तो नहीं रख सकते और अगर आप कपड़े रखेंगे ना तो वो दिखते नहीं हैं, तो इनका इस्तेमाल
इस्तेमाल ना मैं अपने हैंडबैग्स को रखने के लिए कर रही हूँ। और मैं हैंडबैग्स को ना किसी भी कॉटन के कपड़े में या किसी पॉली बैग में जिसमें वो आते हैं उन्हीं के साथ करके रखना प्रेफर करती हूँ, जिससे ना कि उनका लेदर नहीं ख़राब होता है। और मतलब किसी भी हैंडबैग के अंदर उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो ज़रूर अंदर रखती हूँ, जिससे ना उनकी शेप भी नहीं ख़राब होती है। तो इस तरह से मैंने सारे हैंडबैग्स मतलब ऑलमोस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ वो सारे हैंडबैग्स मैंने एक जगह रख दिए हैं। और ये कैरी कर इसलिए भी अच्छा यूज़ करने में है क्योंकि इसमें आगे ना एक हैंडल लगा हुआ है और हैंडबैग तो स्ट्रक्चर्ड है, तो इसको ऑपरेट करना ज़्यादा आसान होगा और इस ऑर्गेनाइज़र का हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से गाइस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वार्डरोब के हिसाब से ही ऑर्गेनाइज़र्स का चुनाव करें और उसी के हिसाब से आप अपने कपड़ों को या अपने सामान को अरेंज करें। अब गाइस मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट टिप लेके अपने दुपट्टों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली जैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं बाकी कपड़ों को, अगर दुपट्टों को भी वैसे ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना तो उनके टैसल्स आपस में फंसेंगे या फिर जिस ऑर्गेनाइज़र में रख रहे हैं उसमें ज़िप उनकी अटकेगी और वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आप हमेशा अपने दुपट्टों को ना अंदर की तरफ फोल्ड करें, तो उनके ना टैसल्स फोल्ड हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और वो ज़िप के अंदर फंसते भी नहीं हैं। दुपट्टों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं साड़ी कवर्स का इस्तेमाल करती हूँ। एक साड़ी कवर में मैंने सारे पार्टी वियर दुपट्टों को ऑर्गेनाइज़ किया है और एक साड़ी कवर में ना मेरे जो डेली यूज़ के दुपट्टे हैं जो मैं ऐसे कैजुअली वियर करती हूँ उन दुपट्टों को मैंने सेग्रीगेट करके रखा है। तो हर एक पोर्शन को, हर एक टाइप ऑफ क्लोथ्स को सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। अब गाइस इस बास्केट में ना, क्योंकि ये बास्केट मेरी बड़ी है तो इसमें मैं सारी अपनी जीन्स और लोअर और टी शर्ट एक संग कर रखती हूँ, क्योंकि ये आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो मैं जीन्स नहीं प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं इनको अलग से एक बास्केट में करके ना अंदर स्टोर में डाल दी हूँ, स्टोर जो मेरे बेडरूम से अटैच स्टोर है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।